नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वट सावित्री व्रत से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि वट वृक्ष की पूजा में कलश रखना जरूरी है। वट वृक्ष की पूजा करने से पहले हम पानी पी सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद हमें सबसे पहले अपने मुख में क्या डालना चाहिए और वट सावित्री व्रत में हमें क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत कई जगहों पे ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है और कई जगहों पे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। हमारे यहाँ ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन ही किया जाता है। और इस साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को है। 6 जून दिन गुरुवार को हमें वट सावित्री का व्रत करनी है। और इस व्रत में बरगद की पेड़ की पूजा की जाती है और जो बरगद का पेड़ फल जाता है, जिसमें फल लग जाते हैं, उसी बरगद की पेड़ की हमें पूजा करनी चाहिए। जो नया पेड़ है, कभी फला हुआ नहीं है, उस पे फल नहीं लगते हैं, वैसे पेड़ की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और नियम है कि बरगद के पेड़ के पास जाकर ही हमें पूजा को करनी चाहिए। लेकिन किसी भी कारणवश जो लोग नहीं जा पाते हैं तो पूजा से एक दिन पहले टहनी तोड़कर बरगद की पेड़ से और अपने घर में लाकर किसी गमले में लगाकर और उस पूजा को करते हैं। तो जो लोग अपने घर में पूजा करते हैं उन लोगों को कलश रख लेनी चाहिए। कलश रखने से जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं उनको आवाहन करते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, इसलिए कलश रखना जरूरी है। लेकिन जो महिलाएं सामूहिक पूजा करती हैं, यानी बरगद के पेड़ के पास जाकर बहुत सारी महिला एक साथ पूजा करती हैं, तो इस पूजा को सामूहिक पूजा बोलते हैं। तो सामूहिक पूजा में हमें कलश रखना जरूरी नहीं है। हम लोग सामूहिक पूजा में कलश नहीं रखते हैं। अगर आपके यहाँ रखा जाता हो, नियम है, तब तो आप लोग रख सकते हैं। लेकिन सामूहिक पूजा में कलश रखने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि वट वृक्ष के पास उस दिन सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है, नियम है। तो हमें कलश रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम जब अपने घर में पूजा करेंगे टहनी तोड़कर, तब हम कलश रख सकते हैं। लेकिन सामूहिक पूजा में कलश का कोई नियम नहीं है। वट सावित्री व्रत के दिन पूजा निर्जला निराहार रहकर किया जाता है, बिना कुछ खाए पिए। और इस पूजा को जितना सुबह सवेरे कर ले उतना ही अधिक फलदायी माना जाता है। तो जो महिला बीमार हैं या फिर बहुत अधिक बुजुर्ग हो गई हैं या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाओं को पानी भी पी सकती हैं वो लोग और दवाई भी ले सकती हैं। ये 3 महिलाओं के लिए कुछ भी वर्जित नहीं होता है, वो जैसे चाहें इस पूजा को कर सकती हैं। अगर रहा जाए तो आप लोग निर्जला भी रहकर बिल्कुल सुबह सवेरे इस पूजा को कर लें। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप लोग पानी भी ले सकती हैं और दवाई भी लेकर इस पूजा को जब आपको समय मिले तब आप लोग कर सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं स्वस्थ हैं और थोड़ा नई शादी है, जिनके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जो बुजुर्ग नहीं है, बीमार नहीं है, उन लोगों को बिल्कुल निर्जला निराहार रहकर ही इस पूजा को करनी चाहिए। इसलिए इस पूजा को कोशिश करें कि बिल्कुल सुबह सवेरे कर ले। पूजा संपन्न होने के बाद से जब आप अपने घर आए तो सबसे पहले आपको अपने मुख में गुड़ या फिर कोई भी मीठी चीजें डालकर ही पानी पीनी चाहिए। सभी महिलाओं को पूजा करने के बाद अपने मुख में सबसे पहले कुछ ना कुछ मीठी चीजें जरूर डालनी चाहिए। आपके घर में जो ही हो, शक्कर हो, गुड़ हो या फिर कोई मिठाई हो, तो वो भी आप डाल सकते हैं और उसके बाद से आप जो चाहे खा पी सकते हैं। महिला व्रत करती हैं उनको उस दिन शाम के समय मीठा भोजन करना चाहिए और भोजन में आपको एक ही अन्न का उपयोग करना है। देखिए, जैसे खीर पूड़ी आप बनाकर नहीं खा सकते हैं, क्योंकि खीर चावल का बनाया जाता है और पूड़ी आटे का या फिर मैदा का आप लोग बनाएंगे, इसलिए खीर पूड़ी ना बनाएं। जैसे पूड़ी, गुड़ या फिर रोटी, दूध, कुछ मतलब एक ही अनाज आपको लेना है, वो भी गेहूं का बना हुआ कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। आटे का हलवा बना लें, पुआ बना लें, जो आपको इच्छा करे आप मीठा में कुछ भी बनाकर और भोजन कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं।
तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।